कि लड़का गलत नहीं होता है, लड़कियां भी गलत होती हैं, लड़कियां भी गलत हो सकती हैं, लड़कियां भी लड़कों के साथ धोखा कर सकती हैं। धीरे 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 फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से काम मिलने लगा। मैंने मतलब एज ए सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट मैंने काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ में, बॉलीवुड मूवीज़ में काम किया है। बट सामने काम करते हैं तो फिर दिखता है कि पहाड़ी लोग कैसे होते हैं और बाकी कैसे होते हैं। कोशिश रहती है कि हमेशा ही हम उन टैलेंट को आपसे रूबरू कराएं जो कि हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते हैं। हमारे साथ आज एक ऐसी बेटी है जो कि जम्मू कश्मीर की उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से है और उन्होंने देश विदेश में जाकर हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। आइए उनसे मिलाते हैं। वो एक सिंगर हैं, डांसर हैं, एक्टर हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो एक मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। उनके द्वारा एक सॉन्ग रिलीज़ किया गया है आज यूट्यूब पे। ज़्यादा जानकारी के उनसे सब मैं आपकी बात करवाता हूँ। जी मैम, सबसे पहले मैं आपको ये पोस्टर दिखाना चाहूँगा, रोल की जवानी। मैं जानना चाहूँगा इस टाइटल के पीछे आखिर क्या है? रोल के जवानी सर, इस टाइटल के पीछे ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि फ़ीमेल की ही प्रॉब्लम होती है, मेल की भी प्रॉब्लम होती है। तो मतलब एक मेल की जवानी जो है वो रोल दी गई उसकी वाइफ के द्वारा, धोखे के द्वारा। मतलब एक पति है जो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है और पति कहीं बाहर जाता है तो पीछे से वो कहीं और अपना अफेयर चलाती है, तो वो उस बंदे की जो जवानी है ना रुल जाती है, भाई गम में हो जाता है, वो बंदा पागल हो जाता है। तो वो बंदा मुझे मिलता है, मैं उसको ठीक करती हूँ, उसकी ट्रीटमेंट करती हूँ, उसको प्यार देती हूँ, उसकी सेवा करती हूँ। जब वो ठीक हो जाता है तो वो बंदी दोबारा उसके सामने जब आ जाती है तो वो बंदा अगर उसके पास दोबारा वापस चल जाता है तो वो मेरी जवानी रुल जाती है उसमें। सो फिर ये थोड़ा सा ट्विस्ट। कैसा लगा जब ये सॉन्ग आपने बनाया? तो कैसा फीलिंग आई आपको? क्या सोच के आपके माइंड में ये कंसेप्ट आया? मेरे माइंड में ये कंसेप्ट तभी आया था ताकि मतलब जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि लड़कियों को धोखे मिलते हैं, मतलब ये चीज़ मैंने दिखाई है कि हर वक्त लड़का गलत नहीं होता है, लड़कियां भी गलत होती हैं, लड़कियां भी गलत हो सकती हैं, लड़कियां भी लड़कों के साथ धोखा कर सकती हैं। तो यही इसमें दिखाया गया है कि आप हमेशा मेल्स को गलत मत समझो, फीमेल्स भी गलत कर सकती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपने कैरियर की शुरुआत कहाँ से की और क्या बचपन से आपको शौक था ऐसे? सर बचपन से शौक़ मुझे था ब्यूटिशियन का। बेसिकली मैं आर्मी में जाना चाहती थी बट मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो इसलिए मैं आर्मी में नहीं जा पाई। मेरे पापा आर्मी में थे बट मेरी शादी जो हुई मेरे हस्बैंड से वो तेलंगाना हैदराबाद से हैं, आर्मी में हैं वो मेडिकल में। सो उनके थ्रू मुझे सपोर्ट मिली। उन्होंने जब देखा मेरे अंदर टैलेंट, मैं सैलून के काम में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, तो मुझे उन्होंने VLCC इंस्टीट्यूट में मेरी एडमिशन कराई। मैंने वहाँ से मास्टर डिग्री किया, मास्टर इन कॉस्मेटोलॉजी। देन उसके बाद मुझे इवेंट्स मिलने लगे एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एज अ ट्रेनर। मैंने एज ए फैकल्टी VLCC इंस्टीट्यूट में 2 साल ट्रेनिंग दी है बच्चों को। एंड उसके बाद मुझे धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से काम मिलने लगा। मैंने मतलब एज ए सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट मैंने काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ में, बॉलीवुड मूवीज़ में काम किया है। बट जब किसी ने देखा मेरा टैलेंट कि हाँ भाई ये कर सकते हैं, नीरज शर्मा जी हैं चंडीगढ़ से, उन्होंने मुझे फर्स्ट वेब सीरीज़ ऑफ़र की थी हॉस्टल गर्ल्स, जिसमें मेरा पुलिस का करैक्टर था। फिर धीरे धीरे मेरा मतलब आगे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। मैंने काफ़ी सारे पंजाबी वीडियो सॉन्ग्स किए हैं और कमर्शियल एड्स किए हैं, जिसमें से पंजाब में आपने देखा होगा जब पराली की प्रॉब्लम चल रही थी, धुआं वगैरह, तो जब सबसे पहले जो ऐड बनी थी पराली ना जलाओ, वो मैंने की थी। बहुत ही बेहतरीन। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कहेंगे आप जम्मू के टैलेंट को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कहीं ना कहीं आज भी दब कर रह जाती हैं, अपने टैलेंट को दबाती हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं होती, कहीं ना कहीं सोसाइटी उसे सपोर्ट नहीं करता, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है उधमपुर और जम्मू के बच्चे टैलेंटेड नहीं हैं। मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया में जितना टैलेंट जम्मू उधमपुर में है ना, कहीं नहीं है। क्योंकि मैं तानसन महाविद्यालय में गई थी और वहाँ पर मैं जजमेंट पे थी, बट वहाँ पर जो मैंने टैलेंट देखा, मतलब मैं हैरान हो गई। उन्होंने इतने अच्छे बच्चे आगे परफॉर्म करने के लिए रखे थे कि वो मतलब यकीन नहीं हो रहा मुझे कि हाँ उनके अंदर इतना टैलेंट हो सकता है। क्या क्लासिकल डांस, क्या सिंगिंग, क्या मतलब बाकी टैलेंट बहुत अच्छा। तो उन्होंने उनको प्रमोट किया। ठीक है, वैसे ही JK चैनल वाले भी करते हैं। JK चैनल में जो अपना रियलिटी शो हुआ था JK के शाइनिंग स्टार्स, उसमें मैं एज ए सेलिब्रिटी जज में थी। वहाँ पर भी मैंने बहुत टैलेंट देखा, बट वो टैलेंट वहीं तक रह जाता है। कोई शो वाले जो बच्चों को थोड़ा आगे पहुँचा देते हैं, बट कई बार होता है फैमिली प्रॉब्लम कि फैमिली की वजह से नहीं, बस यहीं तक करो, आगे नहीं जाना है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने बच्चे को आगे मूव ऑन कराना चाहिए। उसके अंदर टैलेंट जो सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी टैलेंट है, आप उसको आगे मूव ऑन कराओ, उसको घर में मत रखो। मैं आपसे जानना चाहूँगा कैसा
कैसा प्राउड मोमेंट होता है कि जब जम्मू कश्मीर की बेटी का नाम अनाउंस किया, जब आप परफॉर्म करते हैं स्टेज में, तो कितना प्राउड फील होता है? सर बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि उधमपुर सभी बोलते हैं उधमपुर बहुत छोटी जगह है। कई बार ऐसी प्रॉब्लम फेस की है हमने, हम बाहर जाते हैं जैसे बड़े लेवल पे जाते हैं तो वो बोलते हैं कि पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ से आए हैं और ये कहाँ इतना काम करेंगे, कहाँ क्या कुछ, क्योंकि बाकी स्टेट्स का मतलब बच्चे जो होते हैं ज़्यादा थोड़ा एडवांस होते हैं, हम लोग थोड़े चुप रहते हैं बट टैलेंट होते हैं। बट जब हम कैमरे के सामने काम करते हैं तो फिर दिखता है कि पहाड़ी लोग कैसे होते हैं और बाकी कैसे होते हैं। मैम एक बात आपसे और भी जानना चाहूँगा कि बहुत लोगों की धारणा है कि कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में गर्ल्स के लिए अच्छा प्रोफेशनल नहीं है, वहाँ पे उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, तो किस तरह आप देखते हैं? क्योंकि लोगों की कहीं ना कहीं ये सोच बन चुकी है, लेकिन जम्मू कश्मीर की बेटियों ने, जम्मू कश्मीर के बेटों ने बहुत ही नाम रोशन किया है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? सर ऐसा नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री कोई गलत नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री अच्छी है। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले कुछ लोग गलत हैं जो इसको गंद बना के रखे हैं कि हाँ ये लाइन अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है, हमें नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिली मुझे कई प्रॉब्लम, बट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। जी, आपके अपने पे वो डिपेंड होता है कि आप क्या गलत चीज़ चूज़ कर रहे हो या क्या अच्छी चीज़ चूज़ कर रहे हो। मैं आपको ये बता दूं कि ये जम्मू की बेटी सिर्फ जम्मू की बेटी नहीं, एक पत्नी भी है, एक माँ भी है और बहुत बड़ा परिवार है इनका। तो मैम किस तरह आप मेंटेन करते हैं इस दोनों लाइफ को, किस तरह मेंटेन करते हैं? दोनों कैरेक्टर्स आप बेखूबी निभा रहे हैं, आपके बच्चे हैं, आपका एक परिवार है, तो कितना मुश्किल रहता है इस बीच में? सर मुश्किल तो बहुत होता है, वो मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कैसे सफ़र करते हैं। मैं जब उनको छोड़ के जाती हूँ और शूटिंग में होती हूँ, पता चलता है कि कई बार गैस खुली छोड़ दी बच्चे ने, या कई बार कहीं कांच तोड़ दिया या कहीं कुछ होता है, तो वो चीज़ें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं। बच्चे भी यूज्ड टू हो गए हैं अभी, क्योंकि पता है मम्मा वर्किंग है। बट सबसे ज़्यादा रोल मेरे हस्बैंड का है उसमें। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वो आर्मी भी देखते हैं, मतलब मेडिकल हॉस्पिटल में है वो पेशेंट्स भी उन्होंने देखने हैं। कई बार इमरजेंसी कॉल आ जाती है, ऑपरेशन आ जाता है, जाना पड़ता है, बट बच्चों को मैनेज करके जाना है, बच्चों का खाना, टिफ़िन, सब कुछ उनको देखना होता है। तो सारी सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरे हस्बैंड की है। मैम आपसे जानना चाहूँगा आपके अब यूट्यूब चैनल के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि जितने व्यूवर्स हमें अभी देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे, आपको देखना चाहेंगे, तो अपने चैनल के बारे में बताएं मुझे। यूट्यूब चैनल में आप जाइए, ये इसको आप टाइप कीजिए, वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हुआ है ये सॉन्ग, आपको मिलेगा। आप टाइप कीजिए रोल के जवानी बाय सुनीता खरालिया एंड गुरजंट हीरा जी इसके सिंगर हैं। आप टाइप कीजिए, आपको मिलेगा ये सॉन्ग। मैं जानना चाहूँगा किस तरह और आगे आप सोसाइटी के लिए किस तरह काम करेंगे, जम्मू कश्मीर में क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या पूरा भारत में मैसेज देंगे? क्योंकि एक तरफ से अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत की बात करें तो मोदी साहब भी कहते हैं कि हम बेटियों का भविष्य आगे बढ़ाएंगे, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिस भी लड़की के अंदर टैलेंट है, या तो वो मुझसे कांटेक्ट करे जो जम्मू उधमपुर की है, या फिर आप आजकल सोशल साइट्स पे बहुत सारे ऑफ़र होते हैं, आप बिल्कुल उसकी लेकिन जांच पड़ताल करके अच्छे से आप अपने टैलेंट को उसमें अपलोड करो, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मौका मिलेगा। और हाँ, मैं जब तक यहाँ पे हूँ, मैं आपको, अगर आप चाहते हो, मैं जैसे कॉस्मेटोलॉजी, मास्टर इन कॉस्मेटोलॉजी हूँ, मैं इतना भी करती हूँ कि मैं ऑल ओवर पंजाब में फ्री ट्रेनिंग देती थी। मैंने काफ़ी, मुझे डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई है इसी नाम से, इसी की वजह से। तो वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी से मुझे बेंगलोर से डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को ट्रेन करती हूँ कॉस्मेटोलॉजी कोर्स। अगर कोई मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहता है, और जब तक मैं यहाँ पे हूँ, मैं इतना कह सकती हूँ यहाँ के बच्चियों के लिए, यहाँ की लड़कियों के लिए, कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवाऊँगी, आपको अपने पैर पे स्टैंड करवाऊँगी। और आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो, जो सीखना चाहते हो, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरे से बात कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे मैम जुड़ने के लिए। और मैं चाहूँगा उन व्यूवर्स से कि आप मैम से कांटेक्ट करें, हम कैप्शन में मैम का नंबर भी डालेंगे। और बहुत बढ़िया बात है कि हमारे जम्मू कश्मीर को इस तरह से बाहर रिप्रेजेंट किया जाता है, हमारे जम्मू कश्मीर का टैलेंट है। और आप समझ सकते हैं कि एक बेटी के साथ होने के साथ साथ इनका परिवार भी है, लेकिन ये दोनों करैक्टर बखूबी निभाते हैं। अब देखते रहे इसी तरह A to Z न्यूज़, कैमरामैन विशाल के साथ मैं अतुल गुप्ता।